स्वागत है आप। अगला जो फाइलम है वो है टीनोफोरा। देखो, टीनोफोरा जो है वो बहुत ही सुंदर जीव होते हैं। ये भी कहाँ रहते हैं? समुद्र के अंदर रहते हैं। बट इसका कोई मैं डायग्राम यहाँ पे अभी बना के नहीं बता सकती, मैं आगे जब इनको पढ़ाऊंगी तो उस टाइम में बता दूंगी। तो टीनोफोरा जो होते हैं वो भी बहुत ही सुंदर, मतलब या मैं यूँ कहूँ कि इन सभी से सुंदर टीनोफोरा होते हैं। टीनोफोरा को एक्चुअल में पहले नाइडेरियन के साथ ही रखा गया था। टीनोफोरा को नाइडेरिया के साथ ही रखा गया था, लेकिन कुछ लक्षण अलग होने की वजह से टीनोफोरा को नाइडेरिया से अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? टीनोफोरा को नाइडेरिया से अलग कर दिया गया। रहते कहाँ हैं ये होते जल के अंदर ही है। ठीक है, इनके अंदर चमक पाई जाती है। जैसे आपने यूँ देखा होगा कि जो जुगनू होते हैं, जुगनू जैसे चमकते हैं ना रात के अंधेरे में, वैसे इनके अंदर चमक पाई जाती है। ठीक है, तो बायोल्यूमिनेंस जिसे अपन कहते हैं, तो इनके अंदर बहुत चमक पाई जाती है। ये बहुत ही सुंदर जीव होते हैं, बहुत सुंदर जीव होते हैं। ठीक है, तो नाइडेरिया के बाद में कौन आ गया? टीनोफोरा आ गया। टीनोफोरा के बाद में नेक्स्ट जो हमारा फाइलम आता है वो कौन हो जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम चपटे कृमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चपटे कृमि। प्लेटीहेल्मिन्थीज को क्या कहा जाता है? चपटे कृमि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जीव अगर आप देखोगे ना, तो ये जीव जो होते हैं, अगर आप इनको देखो तो ये जीव आपको ऐसा लगेंगे कि जैसे पृष्ठ और अधर सतह और पृष्ठ सतह दोनों से ये कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। नाम से पता चल रहा है। देखो, प्लेट जैसे, प्लेट कैसी होती है? चपटी होती है। तो ये जीव कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। ठीक है, चपटे कृमि भी इसीलिए इनको कहा जाता है। इसके उदाहरण देखें तो अपन जैसे लीवर फ्लूक हो गया, बहुत ही गंदी सी लीवर फ्लूक होती है जो भेड़ को बीमार कर देती है। ठीक है, और देखें तो फीता कृमि हो गया, फीता कृमि। ठीक है, लीवर फ्लूक, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जहां हेल्मिन्थीज आ जाए, दो ही ऐसे फाइलम हैं जहां जो हेल्मिन्थीज होते हैं बहुत ही गंदे पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं। और आगे एक और फाइलम आने वाला है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज भी कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, बहुत गंदे परजीवी होते हैं। ये दूसरे के शरीर में जाके क्या करते हैं? रोग फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, ये रोग फैला देते हैं। और जैसे मैं लीवर फ्लूक जो होती है, लीवर फ्लूक आपको कैसी दिखेगी? ऐसे दिखेगी आपको लीवर फ्लूक। और जो टेपवर्म होता है, यानी कि फीता कृमि जो होता है, वो ऐसा आपको थोड़ा सा यूं दिखेगा, बहुत ही लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में भी पाया जाता है। एक टेपवर्म पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, केवल एक ही होता है, बट वो बीमारी कोज करता है, बीमारी फैलाता है ये। तो लीवर फ्लूक और टेपवर्म या फीता कृमि जो है इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, उतार लिया होगा ये आपने, ऐसी की ऐसी सारणी बनानी है आपको। ठीक है, तो मैं थोड़ा जैसे साइड में हटती हूँ ना, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट से, या फिर फटाफट से साथ में। अभी तो अपन कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे, बस नाम लिख रहे हैं, तो आप उतार सकते हो। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आता है जो चौथा फाइलम है अपना, ये इसे ही तरह से याद रखना है। नेक्स्ट अपन कहते हैं इसको एस्के हेल्मिन्थीज। एस्के हेल्मिन्थीज। एंड देखो, मैंने पहले भी बोला था, जहां हेल्मिन्थीज आ जाए वो बहुत ही गंदे पैरासाइट है, बहुत ही गंदे परजीवी है। ये दूसरे के शरीर में रहते हैं और दूसरे के शरीर को बीमार करते हैं, किसी भी जीव के शरीर को बीमार करते हैं। तो एस्के हेल्मिन्थीज जो होता है, इसका एक और नाम है। जैसे इसका नाम चपटे कृमि है ना, इनको हम कहते हैं गोल कृमि। क्या कहते हैं? गोल कृमि। प्लेटीहेल्मिन्थीज को चपटे कृमि, एस्के हेल्मिन्थीज को गोल कृमि। ठीक है, अब गोल कृमि है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसका शरीर देखो, अगर आप इनका शरीर देखो तो आपको ये ऐसे दिखाई देंगे, गोल गोल दिखाई देंगे। ये कैसे? गोल गोल। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थीज पूरी तरह से वेंट्रली एंड डोर्सली, यानी कि पृष्ठ सतह से और अधर सतह से ऐसे बिल्कुल चपटे होते हैं, बिल्कुल चपटे होते हैं। मैं कैसे बताऊं? जैसे आप एक पत्ती ले लो, जैसे लीवर फ्लूक बनाई थी ना, वो ऐसी होती है, बिल्कुल पत्ती के जैसे चपटी होती है वो। फीता कृमि कैसा होता है? जैसे घर में फीता यूज करते हैं ना, इंच टेप वगैरह, तो वो बिल्कुल वैसा होता है। ठीक है, जबकि एस्के हेल्मिन्थीज जो होते हैं ये कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं, ये गोल कृमि कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एस्केरिस। एस्केरिस
इसको तो याद करना बहुत ही आसान है, एस्के हेलमिंथीज एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस बहुत ही गंदी परजीवी होती है। तो ये भी परजीवी होते हैं, कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है। बहुत ही गंदी परजीवी होती है, मनुष्य के आंत्र में जाकर ये इतनी संख्या बढ़ा देती है अपनी, जैसे ये क्या है, मनुष्य की आंत्र है, ठीक है। ये पहले एक मान लो कि एक चली गई, तो फिर ये बाद में इतनी ज़्यादा इसके अंदर संख्या बढ़ा देगी कि पूरी की पूरी आंत्र को ही ये क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो खाना आगे जा ही नहीं पाता है, और कभी कभी तो इतना नुकसान हो जाता है कि ये इसमें फुल भर जाती है, तो आंत्र ही पूरी फट जाती है, पूरी आंत्र को फाड़ देती है ये एस्केरिस, इतनी गंदी होती है। तो ये दोनों प्लेटीहेलमिंथीज एंड एस्केहेलमिंथीज ये क्या है, परजीवी है। इनके जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, परजीवी, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लिया आपने, मिटा दो। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो आता है वो आता है एनेलिडा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एनेलिडा। एनेलिडा शब्द आया है कहाँ से, एन्यूल से। कहाँ से, एन्यूल से। एन्यूल का मतलब होता है लिटिल रिंग, ठीक है। और यानी कि इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, देखो ऐसे जैसे आप एक काम करो, बहुत सारी चूड़ियाँ लो और चूड़ियों को ऐसे मिलाते जाओ, एक लंबी संरचना बना लो, ठीक है ना। उससे जो शरीर बनेगा ना वो ऐसा लगेगा जैसे एनेलिडा के प्राणी हो। तो एनेलिडा एन्यूल से आया है। एन्यूल का मतलब होता है लिटिल रिंग, छोटी छोटी रिंग क्या होती है, गोलाकार संरचनाएं होती है, ठीक है। तो इनके जो जीव होते हैं, इनका जो जीव का शरीर जो होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना हो। तो गोल तो होते हैं बट रिंग जैसे मिलकर बनी होती है, वैसे ही इनका शरीर होता है। अब ऐसा आपने कहाँ पर देखा है, केंचुए के अंदर, बेचारा भोला भाला प्राणी केंचुआ, जो कि क्या होता है, हमारे किसानों के मित्र होते हैं, है ना, मिट्टी को उपजाऊ बना कर रखते हैं। अभी बारिश का मौसम ही चल रहा है, तो आपको शायद खेतों के अंदर या जिसके घर के पीछे बगीचे के अंदर बहुत सारे केंचुए मिल सकते हैं, है ना। बारिश का मौसम है तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये नम मिट्टी के अंदर रहते हैं, है ना, मिट्टी के अंदर रहते हैं। जो सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं इनको खाते हैं, ठीक है। तो भोले भाले प्राणी हैं। तो इनके शरीर को अगर आप देखो तो ऐसा लगेगा जैसे चूड़ियों से मिलकर बना हो, बहुत सारी चूड़ियाँ आपस में चिपका रखी हो, ठीक है, रिंग से मिलकर बना हुआ हो। तो ऐसे होते हैं एनेलिडा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए लिख लिया, उतार लिया। एनेलिडा के बाद में आता है आर्थ्रोपोडा। इसकी क्या खासियत है भैया, पहले तो यही ध्यान रखना है, आर्थ्रोपोडा की खासियत क्या है। ये सबसे बड़ा फाइलम है। जितने भी फाइलम हैं 11 के 11 फाइलम, उसमें से सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा फाइलम है। क्या बताऊँ आर्थ्रोपोडा के बारे में, आर्थ्रोपोडा आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा है तो इसका मतलब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जीवों को रखा गया है। इसके जीव कहाँ नहीं पाए जाते, धरती पे मिल जाएंगे, समुद्र में मिल जाएंगे, यानी कि पानी में मिल जाएंगे, हवा में मिल जाएंगे, सब जगह आपको इनके जीव मिल जाएंगे। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ऐसे जीव जिसके अंदर संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, जिनका शरीर ऐसे जुड़ के बनता हो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ टिड्डा जो देखा होगा आपने, टिड्डे का अगर शरीर देखा हो तो वो ऐसे, जब उसके पाँव अगर देखे हो, जैसे मान लो ये टिड्डा है, ठीक है, तो उसके पाँव को अगर आपने देखा हो तो ऐसे जुड़े होते हैं, यूँ ऐसे चिपके हुए। जैसे मान लो एक टुकड़ा लो, दूसरे टुकड़े को चिपकाओ, फिर ऐसे शरीर बना दो। तो संधियाँ जिसके अंदर पाई जाती है, जिसके शरीर के अंदर संधियाँ पाई जाती है और संधि युक्त, जैसे मान लो ये है, ये 2 टुकड़े हैं, इनको ऐसे मिलाना है तो फिर भी ये संधि बीच में दिखेगी, ठीक है ना। तो ऐसे शरीर जिनके अंदर संधियाँ पाई जाती हो या संधि युक्त जो शरीर होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्थोपोडा।
ऑर्थोपोडा के तो क्या एग्जाम्पल बताऊँ, इसके तो खूब सारे एग्जाम्पल है आपके पास। तितली देख लो, मधुमक्खी देख लो, टिड्डा देख लो, कॉकरोच देख लो, केकड़ा देख लो, है ना, इतने सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। आसपास जितने भी इंसेक्ट्स मिलते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स मिलते हैं, कीट जिसे अपन कहते हैं, कीट वर्ग, ठीक है, कीट जिसे अपन कहते हैं ना, वो सारे के सारे कीट जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर रखे गए हैं। चींटियाँ देख लो, मकोड़े देख लो, अपनी भाषा में और बोले तो, है ना, तितलियाँ देख लो, ठीक है, कॉकरोच हो गया, मैं क्या बताऊँ, इतने सारे जितने आपके दिमाग में कीट आ रहे हैं ना, वो सब के सब आते हैं किसमें, ऑर्थोपोडा के अंदर। और अगर आपको एग्जाम्पल आ रहे तो आप बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो वो आते हैं ऑर्थोपोडा के अंदर। सबसे बड़ा फाइलम है ये, ठीक है, केकड़े वगैरह सभी इसी के अंदर आते हैं, बिच्छू सभी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, उनका शरीर भी ऐसे जुड़ जुड़ के बना होता है ना, तो ये होते हैं ऑर्थोपोडा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है ऑर्थोपोडा के बाद में, वो आता है क्या, मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का इतने सॉफ्ट प्राणी होते हैं, इतने ज़्यादा इनका लचीला शरीर होता है कि क्या बताऊँ। आपने नाम सुना होगा किसका, इस प्रकार का कोई आपने शायद प्राणी देखा हो। वैसे मैंने बहुत गंदा बनाया है, पता नहीं आज मुझसे डायग्राम क्यों नहीं बन रहे, बट फिर भी ऐसा थोड़ा बहुत तो अगर आपने देखा हो तो इसे कहते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो होता है सभी ने देखा होगा, है ना, नाम भी बहुत बार सुना होगा, और गूगल पे आप सर्च कर ही सकते हो ऑक्टोपस कैसा होता है। ये ऑक्टोपस इतना ज़्यादा लचीला होता है, इतना ज़्यादा लचीला होता है कि एक छोटी सी बोतल के अंदर ये प्रवेश कर जाता है, जैसे तैसे शरीर को मोड़ मार के, ठीक है। आप देख सकते हो, इनकी वीडियोज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे खूब सारे। तो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसके अंदर मोलस्का के अंदर मोलू मोलू से जीव आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से, प्यारे तो हम क्या कहेंगे, मतलब बहुत सॉफ्ट बॉडी के जीव इसके अंदर आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अपन क्या लिख सकते हैं, ऑक्टोपस लिख सकते हैं, ऑक्टोपस, और जैसे स्नेल हो गया, गोंगा जिसे अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जीव जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, मोलस्का के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया होगा। मोलस्का के बाद में आता है आपका, कितने हो गए अभी अपने को, कितने करने हैं इसके अंदर, 10 करने हैं, तो 3 बाकी है, ठीक है। मैं थोड़ा इधर लिख लूँ, सातवें के बाद में 8वें नंबर पे आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, देखो इकाइनो का मतलब होता है कांटा, इकाइनो का मतलब होता है कांटा, डर्मेटा का मतलब होता है त्वचा। ऐसे जीव जिनके शरीर पर क्या हो, कांटे जैसी संरचना हो। एक्चुअल में तो ये कांटे नहीं होते, जैसे पेड़ पौधे पे कांटे होते हैं ना, वैसे कांटे की बात नहीं कर रही हूँ मैं। इनके शरीर पर कांटे जैसी संरचनाएं हो तो उनको हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा। तो देखो जैसे आपने इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताती हूँ मैं आपको, स्टारफिश। कौन होती है, स्टारफिश। अगर आपने स्टारफिश की संरचना देखी हो तो, है ना, स्टारफिश को अगर आपने देखा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तारा मछली या तारा मछली। इतनी हिंदी लिखना जरूरी है, कोई बात नहीं, लिख लेंगे, इसी को स्टारफिश कहते हैं, ठीक है। तो तारा मछली को अगर आपने देखा हो तो इसके शरीर के ऊपर ऐसे ऐसे यूं उभार पाए जाते हैं, ऐसे ऊपर, मतलब अगर आप उसको हाथ से टच करो ना तो आपको ऐसे उभार ऐसे खुरदरा लगेगी, उसकी त्वचा खुरदरी लगेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, तारा मछली या स्टारफिश। ऐसे जीव जिनके शरीर पर कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दूं। तो एग्जाम्पल क्या लिखोगे, तारा मछली या स्टारफिश, ठीक है। तो बाद में जब कभी भी नाम आए ना तो ऐसे दिमाग में एकदम से पिक्चर बन जानी चाहिए। इकाइनोडर्मेटा के बाद में जो 9वां आता है वो आता है हेमीकोर्डेटा। कौन आता है, हेमीकोर्डेटा। ऐसे जीव जिनके शरीर में
नोटोकॉर्ड तो नहीं होती। अब आप बोलोगे नोटोकॉर्ड क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बस अभी समझो। नोटोकॉर्ड नहीं होती, नोटोकॉर्ड जैसी संरचना होती है उसे हम कहते हैं हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा जो है वो रहते हैं कहाँ पर, समुद्र के अंदर, बहुत गहराई में समुद्र के अंदर ही रहते हैं, तो बेचारे ज़्यादा बाहर निकलते नहीं है, तो ज़्यादा लोग इनके बारे में जानते भी नहीं है, बहुत ही कम मैटर दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। बस इनका शरीर जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, ऐसे, ये सबसे ऊपर वाला भाग, ये बीच वाला भाग, और ऐसे पूंछ जैसी संरचना होती है इनके अंदर, ठीक है, ये गोल बना दिया मैंने थोड़ा सा, यूँ ऐसे यूँ, तो इसका भाग जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, शरीर जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, ठीक है ना। अब इसका एक उदाहरण मैं बता देती हूँ, जैसे ये जो शरीर बनाया है मैंने, ये होता है बेलेनोग्लोसस का, बेलेनोग्लोसस, ठीक है, तो एक ही एग्जांपल याद रखना है, बेलेनोग्लोसस। नेक्स्ट जो 10वां जो हमारा फाइलम आता है, जिसकी बात ही क्या करनी है, खूब जानते हो आप इसे, कोर्डेटा। कोर्डेटा, आसपास में ज़्यादातर जंतु बड़े बड़े जो आपको दिख रहे हैं वो सभी के सभी कोर्डेटा में रखे गए हैं। मनुष्य भी इसी के अंदर आते हैं, मनुष्य भी इसी के अंदर आते हैं, पक्षी भी इसी के अंदर आते हैं, मछलियाँ भी इसी के अंदर आती हैं, मछलियाँ भी इसी के अंदर आते हैं, सरीसृप यानी रेंगकर चलने वाले प्राणी भी इसी के अंदर आते हैं। क्या ही बताना इसके बारे में, तो कोर्डेटा सबसे एडवांस प्राणी है, सबसे विकसित जीव है, ठीक है ना। तो सभी जो जीव आसपास में, हम लोग भी किस में आते हैं, कोर्डेटा में, पक्षी भी कोर्डेटा में, मछलियाँ भी कोर्डेटा के अंदर, सरीसृप भी कोर्डेटा के अंदर, और बाकी तो क्या बच गया, तो ये सारे के सारे जीव जो होते हैं वो किस में आते हैं, कोर्डेटा। कोर्डेटा जिसे हम कहते हैं, किसे कहेंगे कोर्डेटा, ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर क्या पाई जाती हो, नोटोकॉर्ड पाई जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं, कोर्डेटा कहते हैं। क्या कहेंगे, कोर्डेटा कहेंगे। एक बार इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरे एक्चुअल में नीचे आपको, मुझे लगा कि शायद नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने ये 3 जो है वो इधर उतार लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से लाइन वाइज उतार लेना, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका। तो देखो वापस एक बार रिवाइज करते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने आज पढ़ा है एनिमल किंगडम को, यानी कि जंतु जगत को, और जंतु जगत जो है एनिमेलिया जिसे अपन कह सकते हैं, ये एनिमेलिया को मेटाजोआ भी कहा जाता है। ये मेटाजोआ जो है इसके अंदर 11 फाइलम को रखा गया है। इन फाइलम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो कोशिकीय स्तर वाले के जो एक एनिमल फाइलम हो गया उसके आधार पर, और बाकी इससे उच्चतम स्तर के शारीरिक संरचना के आधार पर, ठीक है। तो 2 भागों में कैसे, एक तो पैराजोआ, एक यूमेटाजोआ। पैराजोआ के अंदर किसको रखा गया है, सिर्फ एक फाइलम को, जिसे अपन क्या कहते हैं, पोरीफेरा। क्या कहते हैं, पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा सबसे पुराना फाइलम है, जिसका शरीर केवल कोशिकीय स्तर का होता है, इसमें उत्तक अनुपस्थित होते हैं, और इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये सबसे पुराना फाइलम है। इसका सामान्य नाम क्या है, स्पंज है, और ये कहाँ रहता है, जल के अंदर। और शरीर आपको पता है कैसा होगा, बहुकोश, सभी का बहुकोशिकीय होता है, ऐसा नहीं कि किसी का केवल एक कोशिका का बना होगा। आपको पता है कि एनिमेलिया जो है, एनिमेलिया के अंदर जितने भी जीव आते हैं सभी का शरीर बहुकोशिकीय होता है, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, करोड़ों, लाखों करोड़ों, एक क्या लाखों करोड़ों कोशिकाओं का बना होता है, तो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी हम इनको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पोरीफेरा पैराजोआ के अंदर रखा गया है। फिर आता है यूमेटाजोआ, जिसमें 10 फाइलम रखे गए हैं, और वो कौन से हैं, किस स्तर के, किस शारीरिक स्तर के हैं, उत्तक भी हो सकता है इनमें, अंग भी हो सकता है, अंग तंत्र भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें क्या क्या रखा गया है, नाइडेरिया, नाग जैसे जो कि डंक मारते हैं, है ना, हाइड्रा, याद करो हाइड्रा, और जेलीफिश, जेलीफिश तो तैरती भी है, हाइड्रा तो एक स्थान पर ही बैठा रहता है, ठीक है। तो नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, इसके अंदर नीडोब्लास्ट पाई जाती है। फिर आते हैं टिनोफोरा, बहुत ही ब्यूटीफुल से, जो पहले इन्हीं के भाई हुआ करते थे, नाइडेरिया के भाई थे, फिर कुछ लक्षणों की वजह से इनको अलग कर दिया, भाई तू अलग जा, मैं अलग हूँ तू अलग है, टिनोफोरा अलग हो गए। फिर उसके बाद में आते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज, बहुत ही चपटे चप्टे से जीव होते हैं, इनको हम चपटे कृमि भी इसी वजह से कहते हैं। और उदाहरण अपन ने क्या दिया था इनका, फीता कृमि हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, एस्केहेल्मिंथीज गोल गोल, एस्केरिस, है ना, बताया था ना, आंतों को फाड़ देती है, इतनी भयानक होती है, तो गोल गोल होते हैं, बिल्कुल गोल गोल होते हैं ये, ठीक है। एनेलिडा, एन्यूल जैसी संरचना वाले, एन्यूल रिंग जैसी संरचना वाले, ठीक है, जैसे कि क्या बताया था, केंचुआ, अर्थवॉर्म, आर्थ्रोपोडा,
जिसमें उपांग जो है वो संधि युक्त होते हैं और ये सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, फिर आता है मोलस्का, मोलुमोलुसी जीव, बहुत ही सॉफ्ट बॉडी के जीव जैसे कि ऑक्टोपस, आर्थ्रोपोडा के तो आपको एग्जाम्पल पता ही है, ये सारे जो कीट वर्ग के जो जीव होते हैं। फिर आता है इकाइनोडर्मेटा, जिनकी स्किन पर कांटे जैसी संरचना हो उसे हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, फिर आते हैं हेमिकोर्डेटा, बेलेनोक्लोसस बताया मैंने, जलीय जीव होते हैं और बहुत ही कम जानकारी मिलती है इनके शरीर के बारे में। 3 भागों में इनका शरीर बटा होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट जो है वो होता है कोर्डेटा। कोर्डेटा तो हम लोग भी कोर्डेटा ही है ना, पक्षी वगैरह, मछलियाँ, मनुष्य, सरीसृप, सभी के सभी किस में आ जाते हैं, कोर्डेटा के अंदर आ जाते हैं। तो ये 11 फाइलम आज हमने जो सिर्फ नाम याद किए हैं, इन सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। बट पहले आपको इनकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, इनका सीक्वेंस वाइज, ये नाम वाइज, नंबर वाइज, पोरीफेर जैसे पहले सबसे पहले पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा, ये 11 के 11 जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह से आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे, जो हम आगे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इनको हमने अलग अलग क्यों किया गया है, क्यों किया। अच्छा, ये तो फाइलम है, फाइलम के अंदर जीव रखे गए हैं, तो इनके अंदर जो जीव रखे गए हैं, जैसे मान लो पोरीफेरा की जो भी जीव है, तो पोरीफेरा के जीवों को पोरीफेरा में क्यों रखा गया है, कुछ विशिष्ट लक्षण होंगे, सभी के एक जैसे लक्षण होंगे तभी पोरीफेरा में रखा गया है। जैसे मान लो कि हम लोग कोर्डेटा की बात करें, तो कोर्डेटा में मैंने इतने सारे जीवों को बताया, तो इनको हमने इसमें क्यों रखा है, तो इन सभी 11 फाइलम को हमने अलग अलग क्यों किया है, इनका क्या आधार है, तो हम इसका आधार पढ़ेंगे कि किस आधार पे हमने इनको अलग अलग किया है, ऐसे क्या लक्षण थे जो सभी के सेम थे या सभी के अलग थे, तो ये लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? ठीक है, तो इनको आपको नंबर वाइज, नाम वाइज बिल्कुल इसी तरह से याद करना है। अगली क्लास के अंदर, आज की क्लास बहुत हो गई, लंबी हो जाएगी ज़्यादा, और फर्स्ट क्लास है तो मुझे लगता है कि बच्चे भी सोचेंगे कि आज एक ही दम से इतना सारा पढ़ा दिया मैडम ने, तो और पढ़ा कुछ भी नहीं है अपन ने सिर्फ नाम याद किए हैं, याद करने हैं। अगर याद नहीं हुए हैं तो घर पे आज याद करने हैं, इनके डायग्राम देखने हैं, नहीं मिले गूगल है, गूगल पे सर्च करो, ऐसे डायग्राम बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना, फिर कल की नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, किस आधार पर इनको अलग अलग किया गया है, वो आधार क्या है, बहुत इजी है, बिल्कुल आसानी से हम लोग याद कर लेंगे, बहुत इजी चैप्टर है। पढ़ाई कंटिन्यू रखें। और एक चीज़, जो भी बच्चा ये क्लास देख रहा है ना, वो अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, अपने मतलब आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको ज़रूर ये क्लासेस शेयर कीजिए, क्योंकि ये हिंदी मीडियम की क्लासें अब स्टार्ट की है हमने, तो हिंदी मीडियम का बहुत ही अच्छा मैटर मिलेगा आपको। और आप क्या करें कि यहाँ पर जो सब्सक्राइब का जो बटन लिख रखा है उस पर क्लिक कर दो, ताकि जब भी मेरी क्लास या सर की क्लास, कोई भी क्लास जो इस चैनल पर आएगी, वो फटाफट से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप उस पर जब क्लिक करोगे तो वो क्लास आपके सामने चालू हो जाएगी। ठीक है, तो क्लासों को अगर पसंद आए आपको क्लास, तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करोगे जितना ज़्यादा तो उतना ही उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा जो शायद किसी कोचिंग में जाकर ना पढ़ सकते हो, है ना, जो घर पर ही रहकर अपनी तैयारी करते हो, है ना, किसी की आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे बच्चों की कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कोचिंग जाने में असमर्थ हो। ठीक है, तो हिंदी मीडियम की बहुत ही अच्छी क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है कि जब भी मैं क्लास लूँ तो पहले का रिवाइज करके ज़रूर आना है। रिवाइज करने से फ़ायदा ये होगा कि जो आगे चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम उनको और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। अगर पिछला रिवाइज नहीं किया आपने तो आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएगा, फिर आप कहोगे हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो पहला पढ़ना ज़रूरी है, पहले जो भी पढ़ा है वो पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद में हम नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, मैं तो खैर क्लास लूँगी ही, बट मैं आपकी बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, ये नीट के लिए भी क्लासें हैं और ये हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी की भी क्लासें हैं, सभी जगहों पर एनसीईआरटी अभी चल रही है, तो ये सभी जितने भी आप किसी भी राज्य से देख रहे हो, किसी भी ज़िले से देख रहे हो, तो आप अपने एक बार बुक चेक कर लेना कि आपके कौन सा कोर्स चलता है। अगर एनसीईआरटी है और 4th लेसन का नाम प्राणी जगत है तो फिर ये आपके लिए भी क्लास है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास के अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। आज की क्लास हमारी यहीं तक।